क्या आपको पता है हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये पहली सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन में 14 बार दुनिया बदलती है और सबसे चौंकाने वाली बात, हम अभी 7वीं सृष्टि में जी रहे हैं। लेकिन आखिर ये कैसे होता है? हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि सृष्टि बार बार पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि उसका सिस्टम बदलता है। इस बदलाव को मनवंतर कहा जाता है। एक ऐसा काल जहां मनु, देवता, इंद्र और पूरी मानव सभ्यता बदल जाती है। तो आखिर ये मनवंतर क्या होता है और एक कल्प में सृष्टि कितनी बार बदलती है? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। अभी तक आपने सुना कि सृष्टि बार बार बदलती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बदलाव होता कैसे है? मनवंतर क्या होता है? मनवंतर शब्द 2 भागों से बना है, मनु और अंतर, यानी एक ऐसा समय काल जो एक मनु के शासन के बीच का होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार हर मनवंतर में एक मनु होता है जो उस समय की पूरी मानव जाति का पालन पोषण और मार्गदर्शन करता है। उसी मनु के नाम पर उस पूरे काल को मनवंतर कहा जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हर मनवंतर के साथ पूरी सृष्टि का सिस्टम बदल जाता है, यानी नए देवता, नया इंद्र, नए सप्त ऋषि और एक नई मानव सभ्यता शुरू होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भगवान हर बार दुनिया को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि उसे एक नई तरीके से रीसेट करके एक नई शुरुआत देते हैं। और यही हर मनवंतर की सबसे बड़ी खासियत है। अब जब आपने समझ लिया कि मनवंतर क्या होता है, तो अगला सवाल और भी दिलचस्प है। आखिर एक मनवंतर के अंदर ऐसा क्या क्या बदलता है? एक मनवंतर के दौरान सृष्टि के अंदर कई बड़े बदलाव होते हैं जो पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदल देते हैं। सबसे पहले एक नया मनु होता है जो उस समय की मानव जाति का मार्गदर्शन करता है। इसके साथ ही देवताओं का समूह बदल जाता है, यानी जिन शक्तियों को पूजा जाता है उनका स्वरूप और व्यवस्था अलग हो जाती है। इतना ही नहीं, इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते हैं वे भी हर मनवंतर में बदल जाते हैं। इसके अलावा सप्त ऋषि जो ज्ञान और धर्म के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं, उनका समूह भी नया होता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है मानव सभ्यता में, जहां जीवन जीने का तरीका, सोच और पूरी व्यवस्था एक नई दिशा में चलने लगती है। यानी हर मनवंतर सिर्फ समय का बदलाव नहीं होता, बल्कि पूरी सृष्टि एक नई जनरेशन, एक नई व्यवस्था के साथ फिर से शुरू होती है। अब आपने जान लिया कि एक मनवंतर में क्या क्या बदलता है, लेकिन असली हैरानी तो अब होती है जब हम इसकी अवधि जानते हैं। एक मनवंतर की अवधि सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक मनवंतर में कुल 71 महायुग होते हैं। अब एक महायुग खुद 4 युगों से मिलकर बना होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों को मिलाकर लगभग 43,20,000 वर्ष का एक महायुग बनता है। जब ऐसे 71 महायुग एक साथ जुड़ते हैं तो एक मनवंतर की कुल अवधि लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा साल होती है। सोचिए, जिस समय को हम बहुत लंबा मानते हैं वो इस विशाल ब्रह्मांडीय गणना के सामने कुछ भी नहीं है। और इतने लंबे समय तक एक ही मनु के शासन में पूरी सृष्टि अपनी व्यवस्था के साथ चलती रहती है। अब तक आपने मनवंतर और उसकी विशाल अवधि को समझ लिया, लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। आखिर एक कल्प में ऐसे कितने मनवंतर होते हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक कल्प के अंदर कुल 14 मनवंतर होते हैं। कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, यानी जितने समय में ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है उतने समय में 14 अलग अलग मनवंतर बीत जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा के एक ही दिन के भीतर सृष्टि की व्यवस्था 14 बार बदलती है। हर बार एक नया मनु आता है, देवताओं का समूह बदलता है, इंद्र बदलता है और मानव सभ्यता एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। यानी एक कल्प सिर्फ समय का माप नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि सृष्टि लगातार बदलती और विकसित होती रहती है, बार बार एक निश्चित चक्र में। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, जब एक कल्प में इतने मनवंतर होते हैं तो आखिर सृष्टि कितनी बार बदलती है? अगर सीधा जवाब दें तो एक कल्प के भीतर सृष्टि कुल 14 बार बदलती है, यानी हर मनवंतर में एक बार। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ये बदलाव पूरी तरह से प्रलय नहीं होता जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, बल्कि इसे एक आंशिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
हर बार सृष्टि का ढांचा पूरी तरह मिटाया नहीं जाता, बल्कि उसमें बड़े स्तर पर बदलाव किए जाते हैं। जैसे नई मानव पीढ़ी की शुरुआत होती है, देवताओं का समूह बदल जाता है और पूरी व्यवस्था एक नए तरीके से चलने लगती है। यानी पृथ्वी और सृष्टि पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि हर मनवंतर के साथ एक नई व्यवस्था, एक नया क्रम और एक नई दिशा लेकर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक मनवंतर के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच भी कुछ खास होता है। हर मनवंतर के बीच एक छोटा सा संक्रमण काल आता है, जिसे मनवंतर संध्या कहा जाता है। यह वह समय होता है जब एक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती है और दूसरी व्यवस्था शुरू होने की तैयारी करती है। इस दौरान एक छोटी प्रलय होती है, यानी सृष्टि पूरी तरह नष्ट नहीं होती, लेकिन उसमें बड़े स्तर पर बदलाव आते हैं। पुरानी सभ्यता, पुराने नियम और पुरानी संरचनाएं खत्म होने लगती हैं, ताकि एक नई व्यवस्था के लिए जगह बन सके। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रकृति खुद पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता साफ करती है। यही कारण है कि हर मनवंतर के बाद इस संध्या काल के जरिए सृष्टि एक नई शुरुआत के लिए तैयार होती है। इतना सब जानने के बाद अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर हम अभी इस पूरे चक्र के किस हिस्से में जी रहे हैं? अगर वर्तमान की बात करें तो हम अभी 7वें मनवंतर में जी रहे हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। इस मनवंतर के मनु है वैवस्वत मनु, जिन्हें वर्तमान मानव जाति का पालन करता माना जाता है। यानी इस समय जो भी मानव सभ्यता, जीवन की व्यवस्था और दुनिया का क्रम हम देख रहे हैं, वो इसी मनवंतर का हिस्सा है। इससे पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं और आगे अभी 7 और मनवंतर आने बाकी है। यह जानकर हैरानी होती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय समय चक्र के बिल्कुल बीच में ही जी रहे हैं, जहां सृष्टि न केवल अस्तित्व में है, बल्कि लगातार एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है। अब तक आपने हर चीज को अलग अलग समझ लिया, लेकिन अगर इसे एकदम आसान तरीके से समझना हो तो इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अगर इस पूरी सृष्टि के समय चक्र को सरल भाषा में समझे तो एक कल्प, जो कि ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसके अंदर कुल 14 मनवंतर होते हैं। हर एक मनवंतर के भीतर 71 महायुग शामिल होते हैं और हर महायुग 4 युगों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यह है कि हर मनवंतर के साथ सृष्टि की व्यवस्था बदलती है, यानी नई मानव सभ्यता, नए देवता और एक नया क्रम शुरू होता है। इस तरह जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, तब तक सृष्टि का सिस्टम 14 बार बदल चुका होता है। यानी यह पूरा चक्र हमें यह समझाता है कि सृष्टि स्थिर नहीं है, बल्कि एक निश्चित नियम और क्रम के अनुसार बार बार बदलती और आगे बढ़ती रहती है। तो अब जब आपने इस पूरे रहस्य को समझ लिया है, अंत में एक ऐसी बात जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। तो अगली बार जब आप इस दुनिया को देखो, याद रखना, ये शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं, ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक अनंत चक्र का हिस्सा।